हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान देता हूँ। आज के इस शाम के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार प्रेयर ग्रुप टीम जीजस इस पेज के माध्यम से प्रभु के लोगों के साथ जुड़ने का ये जो सुनहरा मौका प्रभु ने दिया है, उसके वचनों की सेवकाई करने का ये जो सुनहरा मौका दिया है, इसलिए मैं सारा गौरव, सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। प्रियो, कुछ भी करने से पहले हम प्रार्थना करना चाहेंगे और हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु को गौरव देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम पवित्र हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके पवित्र नाम की स्तुति हो परमेश्वर। आप प्रभु महान हो, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हो, आप अपने लोगों के बीच में रहने वाले परमेश्वर हो, अपने लोगों को चलाने वाले परमेश्वर हो, अपने लोगों की अगुवाई करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज के इस समय के लिए हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आपके पवित्र नाम को देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस समय में होने दीजिए प्रभु। ये वचनों की जो सेवकाई करने का जो सुनहरा मौका मुझे मिला है प्रभु, इस समय में केवल और केवल आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो बातें हम देखना चाहते हैं आपके वचनों में देखना जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु इस समय में होने दीजिए। ये वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित कीजिए। बोलने वाला तेरा ये दास प्रभु, मुझे आपके हाथों में लीजिए। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ, सुनने वाले मेरे सभी भाई बहन, इन सभी को आपके हाथों में लीजिए प्रभु। आने वाला समय हमारे सभी के लिए आशीर्वादित कीजिए प्रभु, आशीष से भर दीजिए प्रभु। सारी थकावट हो प्रभु दूर कर दीजिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी कामों में हमारी आपने अगुवाई की, हमें मदद की प्रभु, और फिर एक बार आपकी वचनों की सेवा करने के लिए प्रभु ये जो मौका दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आशीष ब्रदर को मैं याद करता हूँ प्रभु, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु आपको नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष और सारी टीम को, प्रेयर ग्रुप टीम जीजस के सभी लोगों को आप भरपूर आशीष से भर दीजिए प्रभु, और आने वाले सभी सेवकों को, इस पेज के माध्यम से कार्य करने वाले सभी सेवकों को आप आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। आइए प्रभु, हमारा आप पूरा ताबा लीजिए, हमें चलाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु के लोगों, आपके साथ जुड़ने का ये जो सुनहरा मौका मिलता है, इस पेज के द्वारा अनेक सेवकों से मिलने का, अनेक लोगों से जुड़ने का जो मौका मिलता है, सचमुच एक आशीष का समय है ये। और मैं आज उपस्थित सभी लोगों का मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और आइए प्रभु के हम सभी विश्वासी जन मिलकर एक गीत को गाएंगे धन्यवाद के साथ, और प्रभु को महिमा देंगे, और फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, प्रभु यीशु मेरे खुदा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, प्रभु ऐसे दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के लोगों, हम अब परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं। और आज का जो विषय हमने रखा है, उस विषय का नाम है गॉड्स कोवेनेंट एंड इज़राइल। परमेश्वर की वाचा और इज़राइल, गॉड्स कोवेनेंट एंड इज़राइल। ये जो विषय है, इस विषय में आज हम गहराई में जाकर देखने वाले हैं कि परमेश्वर इज़राइल के साथ किस प्रकार की वाचा बांध रहा है। ऐसा क्या हुआ उन दिनों में, परमेश्वर अब्राहम के साथ जो बातें कर रहा है, उस बातों के अंदर क्या है, वो हम गहराई में उतर कर देखने वाले हैं प्रियो। आइए मैं आपको उत्साहित करता हूं, अगर आपके पास अगर अपनी बाइबल है तो हम बाइबल को लेंगे और आज हम बाइबल के अंदर जाकर गॉड्स कोवेनेंट, यानी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, जो हमारा विश्वासों का जनक है, उनके साथ जो एक वाचा बांधी थी इज़राइल के संबंध में, इस वाचा के बारे में हम गहराई से सीखने वाले कि हुआ क्या था, एग्जैक्टली हुआ क्या था। आइए प्रियो, हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और इस बाइबल की हम उत्पत्ति की अध्याय में जाकर उन चीज़ों के बारे में हम बातें करने वाले हैं। हम उत्पत्ति की किताब इसका 15वां अध्याय देख रहे हैं और इस 15वें अध्याय में हम अब्राहम और परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में होते हुए एक संभाषण को हम लोग सुन रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब्राहम जो निसंतान है, उसके पास एक भी संतान नहीं है और परमेश्वर उसको एक राष्ट्र के बारे में उसके साथ बातें कर रहा है। वो कहता है कि तेरी जो संतति है वो आकाश के तारों की समान होगी और रेत के समान बहुगुणित होगी। और ये जो बातें हैं, ये सुनने में बहुत बड़ी थी। हालांकि अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुन रहा है, वो भली बात जानता है कि मैं किसकी आवाज सुन रहा हूं, और वो ये चीजों के ऊपर विश्वास भी कर लेता है, वो विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ही वांट्स एन कंफर्मेशन। ये जो बात है जिसके ऊपर मैं विश्वास करना चाहता हूं, जो एक नई बात है, परमेश्वर मुझे एक ऐसे राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ एक ऐसे जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो एक आशीष की जगह है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो जगह मैं तुझे और तेरे संतति को दूंगा।
जबकि मेरे पास एक भी संतति नहीं है, मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है, ना मुझे पुत्री है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि ये तेरे यहां पर तेरे जनरेशंस आएंगे, तेरे लोग रहेंगे, और इतने सारे लोग जो तू गिन नहीं पाएगा, इतने सारे लोग। तो ये बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर उसको विश्वास करने के लिए ये एक मौका है। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन इन द सेंस, अगर हम वहां पर होते तो हमारे जैसे लोग इतने बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर शायद ही कोई विश्वास कर जाता। लेकिन अब्राहम है, और जब से उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और जब से वो ऊर देश से निकला है, अपने पिता के घर से निकला है, उस समय से परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से चलाया, रिबिका उसकी पत्नी सारा को चलाया। और इसी प्रकार से ये एक आशीष के नगर तक वो आके पहुंच रहा है, जहां पर वो खड़ा है। उसी जगह के बारे में परमेश्वर उससे बातें कर रहा है और कह रहा है कि ये जगह मैं तुझे और तेरे संतति को दूंगा, तेरी संतति ही यहां पर राज करेगी। और ये बातें 15वें अध्याय में लिखी हुई है। तो ये बात सुनकर 7वें वचन में क्या लिखा है, देखिए प्रियो, उत्पत्ति की किताब इसके 15वां अध्याय और 7वें वचन में ऐसे लिखा है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसीदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, है प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा। So this was the question asked by Abraham to God. And ये एक सरल प्रश्न है, एक स्वाभाविक प्रश्न है, और इस प्रश्न के अंदर कोई भी गलत चीज नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि तुझे मैंने ही ऊर देश से निकाला और इस जगह पर लेके आया हूं, और मैं जगह पर तू अभी खड़ा है, वह जगह, वो कहता है कि 7वें वचन में कि तुझे इस देश का, जहां पर तू अब खड़ा है, इस देश का मैं अधिकार दूंगा। सो ओके, बट मुझे इस चीज का कोई कंफर्मेशन मिलेगा प्रभु? और यहां पर इसलिए वो कहता है 8वें वचन में, उसने कहा, है प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि इसका अधिकारी हूंगा। एक स्वाभाविक प्रश्न है। अगर उसकी जगह, अब्राहम की जगह पर अगर कोई भी होता तो किसी से भी यही प्रश्न पूछता, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर उससे कह रहे थे जो उसने कभी मांगी भी नहीं थी। यह सब यहोवा की, परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा था। परमेश्वर ने उसे जब से ऊर देश से निकाला, वो सब परमेश्वर की आवाज सुनकर ही चल पड़ा है। और ये जो प्लानिंग हो रही है यहोवा की तरफ से इजराइल के लिए अब्राहम के साथ, ये सब अलौकिक है, नहीं है, और अब्राहम इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर भली बात जानता था वो क्या कह रहा है, और इसलिए उसने ये एक प्रश्न पूछा। तब परमेश्वर क्या कहते हैं, यहोवा ने, 9वां वचन, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा। ओके, सो ये परमेश्वर ने उससे कहा, इन 5 चीजों को तू ले आ। उसमें से उसने 3 चीजों को, जो प्राणी थे उन प्राणियों को उसने क्या किया, बीच में से चीर दिया, उनके जो टुकड़े हैं उनको सामने सामने रख दिया। ओके, और जो पंछियां जो मंगाए थे उनको उसने नहीं बीच में से फाड़ा, बल्कि उनको ऐसे ही उनको किल करके उनके सामने उसको रख दिया। अभी यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, परमेश्वर को जो प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द कंफर्मेशन, आई मीन हाउ डू आई नो दैट आई वुड रिसीव दिस प्लेस, ये एक बात थी, एक स्वाभाविक बात थी। और इस स्वाभाविक बात को परमेश्वर कंफर्मेशन के रूप में उसको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, और उसने इसको इन 5 चीजों को लाने के लिए कहा है। और क्या करने को कहा कि इनको ये बीच में से आप चीर दीजिए और सामने सामने रख दीजिए। ओके, तो ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब ये जो कोवेनेंट की जो बात हम कर रहे हैं, जो वाचा की बात हम कर रहे हैं, जो वचन परमेश्वर उसको दे रहा है इस इजराइल देश के बारे में, ओके, या फिर इस आशीष के देश के बारे में, ये जो बातें हो रही है इसके बारे में कोवेनेंट बांधा जा रहा है। और ये वह प्रक्रिया है, ये वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से अब अब्राहम और परमेश्वर इन दोनों को इस प्रक्रिया से जाना है। तो ये प्रक्रिया है क्या?
ये जो हम देख रहे हैं, ये जो 9वां अध्याय जिसके अंदर परमेश्वर ने स्वयं उसको कहा मेरे लिए, ओके, अब्राहम से वो कह रहा है कि मेरे लिए, क्योंकि ये जो पूरा प्लानिंग है ये परमेश्वर ने करा है। ये जो कनान देश या फिर ये इजराइल को ये जो आशीष का नगर देने की जो बात है, परमेश्वर की योजना है। और इसलिए परमेश्वर उससे अभी कंफर्मेशन जो उसने मांगा है, मतलब आई मीन हाउ डू आई नो दैट आई वुड रिसीव दिस प्लेस, ये मुझे कैसा पता चलेगा। तो इसलिए परमेश्वर उससे अब ये कवेनेंट कर रहे हैं, एक वाचा बांध रहे हैं। उस वाचा के तहत उसको ये करने के लिए कहा, और क्या कहा कि मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर और का बच्चा ले। तो ये 5 चीजों को उसने लेने के लिए वहां पर कहा है। ये प्राणी और ये पंछियों को लेकर उसने क्या लाने के लिए कहा, इन सबों को लेकर उसने बीच से टुकड़े कर दिए, उनके बीच से उसने उसके उन प्राणियों के टुकड़े कर दिए, ओके, और टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक यहां पर रखा ईस्ट में तो वेस्ट में, ऐसा 2 सामने सामने रख दिए, ओके। पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए, ओके। तो ये जो बात हम यहां पर पढ़ रहे हैं, एक वाचा के तहत, एक कोवेनेंट के तहत ये सब प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो होता क्या है, ये इसका एक और उदाहरण हमें एक और बुक में, यानी यिर्मयाह की किताब उसकी 34वें अध्याय में और 18 और 19 वचन में हम जब पढ़ेंगे तो ये सेम प्रक्रिया का उल्लेख इस जगह पर भी करा है। यिर्मयाह, इसकी किताब यिर्मयाह चैप्टर 34 एंड वर्सेस 18 एंड 19 हम निकालेंगे। यिर्मयाह की किताब और उस किताब के अंदर ये सब जो चीज हम अभी पढ़ रहे हैं, ये जो वाचा के संबंध में, ये सेम चीज वहां पर भी दी गई है। हुआ क्या है, अगर हम पढ़ेंगे तो ये 18 और 19 वचन में दिया है, लेकिन इसका जो संदर्भ, मतलब जो ये जो बात यहां पर करी गई है वो किस प्रकार की है कि उसका जो टाइटल है, अगर हम 8वें वचन से पढ़ेंगे तो ऐसा है कि दासों के कपटपूर्ण व्यवहार, ओके। तो मतलब हुआ क्या था कि परमेश्वर ने कहा था कि अगर आपके पास कोई दास या दासी है, इजराइल को कहा गया था कि आपके पास में अगर कोई दास या दासी है तो आपको क्या करना है, आपको 6 साल के बाद 7वें साल में उसको मुक्त करना है। और ये जो अच्छी बात परमेश्वर ने लोगों को कही थी, इजराइल लोगों को, तो कई लोगों ने इसको करी भी। और लेकिन 7वें साल के बाद कई लोगों का मन फिर गया और फिर से उन्होंने अपने दास और दासियों को फिर से बुलाकर उनको अपने घर में दास और दासी बनाकर फिर से उनको दास, मतलब उनको अपने घर में रख लिया। तो ये जो बात है परमेश्वर को ठीक नहीं लगी, और तब परमेश्वर ने यहां पर इस चीज का उल्लेख यहां पर किया है। इस यिर्मयाह इसके 34वें अध्याय और 8 से अगर हम 19 या 20 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ 18 और 19 का वचन पढ़ेंगे, जिसके अंदर ऐसे लिखा है कि जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच से जाकर किया परंतु उसे पूरा न किया, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भाग के बीच से होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात अनेक प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा और उनके शव आकाश के पंछियों और मैदान के पंछियों का आहार हो जाएंगे। तो देखिए प्रियो, इस यिर्मयाह की किताब उसके 34वें अध्याय में और 18 और 19 वचन में जो बात लिखी गई है वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि 7वें वर्ष में आपको आपके दासों को मुक्त करना है, तो ये अच्छी बात थी। जिन लोगों ने इसको फॉलो करा, दे हैव बीन ब्लेस्ड। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने फिर से एक बार उन दासों को, उन दासियों को बुलाकर अपने घर में फिर से रख लिया, जो कि परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं था। और तब परमेश्वर ने यह बताया कि आप लोग में से कई लोगों ने इस तरह से जो टुकड़ों के बीच में से जाकर एक वाचा बांधी थी और आपने ये करेंगे। आपको परमेश्वर ने जो 7 साल के बाद
आपके दासों को रिहा करने के लिए जो कहा है वो आप करेंगे। आपने ये जो वाचा बांधी थी वो आपने तोड़ दी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है, और यहां पर भी उसका एक एग्जाम्पल दिखता है। तो होता क्या है, इज़राइल देश में ये जो यहूदी लोग हैं उनके अंदर एक बरीत नाम की एक प्रोसेस होती है। वाचा बांधते समय उन लोग एक बरीत नाम की एक प्रोसेस होती है, उससे वो जाते हैं। होता क्या है, ये जो एग्रीमेंट होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, ऑफ इक्वल रैंक में भी। और ये जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट के तहत जब इन प्राणियों को इस तरह से काट कर सामने से रखते हैं, तो दोनों पार्टीज को जो इस एग्रीमेंट को बना रहे हैं, उन दोनों पार्टीज को इन दोनों जो मांस के टुकड़े रखे हैं ये प्राणियों के, उनके बीच से होकर गुजरना होता है, चलना पड़ता है। और तभी सभी लोग देखते हैं, और तभी लोगों के सामने जब ये चलते हैं तो उनके बाद उस समय एक एग्रीमेंट, पक्का एग्रीमेंट हो जाता है वो। और अगर कोई वो दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर वो एग्रीमेंट तोड़ती है, तो ऐसा माना जाता था कि इस बरीत के तहत कि जो पार्टी या फिर जो लोग इस तरह की वाचा बांधने के बावजूद अगर वो हट जाते हैं और वो नहीं करते जो करना चाहिए था, जो बोला गया था, तो उनका असर, उनका भी जीवन या फिर उनके जीवन में जो मुसीबतें आएंगी वो उस शव के काटने के समान होगी। जिस प्रकार से शवों को काटा गया है, जिस प्रकार से प्राणियों को काटा गया है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी इस प्रकार की कठिनाइयां आएगी, इस प्रकार से आपको भी काटा जाएगा। तो इस प्रकार का एक एग्रीमेंट करने का एक प्रकार था, और इसको बरीत बोला जाता था उन दिनों में। और परमेश्वर यहोवा ने यही बात अब्राहम को करने के लिए कही है। जब अब्राहम ने जब परमेश्वर को पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तू मुझे ये देश देगा, ये जगह मुझे देगा, मुझे इसका अधिकारी बनाएगा, तब परमेश्वर ने उसे इन चीजों को लाने बोला, उनको काटने कहा और आमने सामने रखने को कहा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्रीमेंट बन रही है, और इस एग्रीमेंट के तहत इन पार्टीज को, एक है अब्राहम, एक है यहोवा, और इनके बीच से गुजरना है। अभी ये जो प्रक्रिया है इसको फुलफिल करने की बात आ रही है। तो वही हम देखेंगे कि क्या ये एग्रीमेंट हुआ, क्या ये कोवेनेंट हुआ। जब हम कहते हैं कि वाचा बांधी गई, लेकिन वो वाचा बांधने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की पूरे होने की जो बात है, क्या बाइबल में लिखी गई है, तो वो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो उसी किताब में, उसी उत्पत्ति की किताब, इसके 15वें अध्याय में जब हम 12 वचन से आगे पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए प्रियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं कि जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। ओके, तो एक बहुत बड़ा अंधकार उसके सामने आ गया है, ऐसा हम देख रहे हैं। ओके, तो हो क्या रहा है कि तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अभी देखिए अब्राहम तो पूरी गहरी नींद में है, तो क्या कह रहा है कि देखिए कि अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। सो देख रहे हैं आप प्रियो, किस तरह से परमेश्वर ने इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब्राहम के साथ शेयर करी है, और उसको एक प्रॉपर प्लान बताया। जो प्लान का, एग्रीमेंट का जो पीरियड है वो 400 साल का है, और 400 साल तक तेरे वंश के लोग एक पर्टिकुलर जगह पर रहेंगे, दासत्व में रहेंगे, और फिर मैं उनको वहां से निकालूंगा।
और जब वो वहां से निकलेंगे तो बहुत सारा धन लेकर, मतलब आशीष के साथ उन लोग वहां से निकलेंगे। तो एक एक प्रॉपर प्लान जो है परमेश्वर ने उस एग्रीमेंट के अंदर अब्राहम को बताया है। ओके, तब तो यहां पर ऐसा लिख रहा है, लेकिन ये तो बातें हैं, ये तो बातें मुंह से बोली जा रही है, लेकिन हम जब ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हमको उन जो प्राणियों को रखा गया है उनके बीच से भी गुजरना है, ताकि ये जो एग्रीमेंट है वो पक्की हो जाए। ओके, लेकिन हम जो 12वें वचन में पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा है कि जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। तो ये जो बात है कि अब्राहम सो रहा है, परमेश्वर उसको नींद में स्वप्न के द्वारा या फिर ये दृष्टांत के द्वारा उससे बातें कर रहा है। और यहां पर लिखा है और देखो, मतलब उसको दिख रहा है, और देखो कि अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, मतलब वो नींद में परमेश्वर के साथ, उसके साथ जो कन्वर्सेशन वो हो रहा है, एक स्वप्न के द्वारा एक दृष्टांत परमेश्वर उसको दिखा रहा है। उस दृष्टांत के अंदर यहां पर परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। लेकिन बात हमारी है कोवेनेंट की। क्या ये कोवेनेंट हुआ है?